मैं खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में हो कश्ती। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। एक बूंद की क्या बिसात है, यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब बूंद सागर का संग कर लेती है तो वह बूंद नहीं रहती अपितु सागर हो जाती है। यह तो बूंद भी जानती है कि उसकी अपनी कोई औकात नहीं है। हम भी स्वयं को सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के विशाल सागर की एक छोटी सी बूंद अनुभव करते हैं। मूर्तिकार भी मूर्ति बनाने से पहले पत्थर में छिपी संभावनाओं को देखता है, परंतु गुरुदेव किसी संभावनाओं को नहीं तलाशते बल्कि संभावनाएं पैदा कर देते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि यदि हमें कहा जाए कि आप किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करें तो हम क्या करेंगे? हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करेंगे, ऐसे व्यक्ति का जिस पर कोई मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे व्यक्ति का जो सब में श्रेष्ठ हो। लेकिन गुरुदेव ऐसे हैं जिन्होंने बनी बनाई मूर्तियों को छोड़कर गलियों में ठोकर खाते पत्थरों को तलाशने का निर्णय किया, जिन्होंने हम जैसों को अवसर दिया, चुनाव की हर पद्धति को जिन्होंने बदल कर रख दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उत्कृष्ट व्यक्तियों से तो कोई भी कार्य करा लेता है, लेकिन साधारण से कार्य कराना ये तो गुरुदेव की असाधारणता ही होती है। गुरु महाराज जी ने संसार की भीड़ से हमें निकाला, हमारा चयन किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, क्या हम इस योग्य थे? हमें एक बात याद आ रही है। एक बार महाराज श्री से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, मुझे ज्ञान लिए हुए 1.5 वर्ष हुए हैं और ज्ञान लेने से पूर्व जो मेरा जीवन था व्यर्थ था। मेरे जीवन में बहुत सी बुराइयां थी, लेकिन महाराज जी, जब से मैंने ज्ञान लिया है मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, मेरा जीवन बदल रहा है। और यह परिवर्तन सिर्फ मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ, इस परिवर्तन को समस्त समाज महसूस कर पा रहा है। मेरे आसपास के लोग इस परिवर्तन को देख पा रहे हैं। आपने जो मुझ पर यह कृपा की है यह अकारण ही है। मैं समझता हूँ कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है। महाराज श्री कहने लगे कि एक गडरिया था, उसके पास एक भेड़ थी। एक बार वो भेड़ उससे खो गई और बहुत सारी भेड़ों में जाकर मिल गई। जानते हैं क्या हुआ? वो गडरिया उन भेड़ों के बीच गया और अपनी भेड़ को ढूंढकर निकाल कर ले आया। महाराज श्री कहने लगे कि शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढता, बल्कि गुरु भी शिष्य की तलाश करता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, लहरें उठती हैं, किनारों को ढूंढ लेती हैं, नजरें उठती हैं, नजारों को ढूंढ लेती हैं। जब जब इस धरा पर होता है पूर्ण सद्गुरु का आगमन, तो उनकी नजरें अपने प्यारों को ढूंढ लेती हैं। गुरुदेव ने हमें उस भीड़ में से निकाला है, तो हमारा भी आज कर्तव्य बनता है कि हम अपना सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। जितना बड़ा उद्देश्य होगा उससे भी कई गुना ज्यादा उत्साह व लगन की आवश्यकता है। ठीक उस नदी की भांति जो अपने लक्ष्य से मिलने को तत्पर है, निरंतर बहती है, और ऐसे ही अदम्य साहस व अथाह ऊर्जा के स्रोत सद्गुरु हुआ करते हैं। हर युग में वह गुरु सत्ता एक साथ बहुआयामी रूप में एक विराट लक्ष्य लेकर आती है। शास्त्र भी कहते हैं, यद्वत् सहरणं किरणः प्रकाशको निचित तिमिर मग्नस्य। जिस प्रकार सूर्य प्रगाढ़ अंधकार में स्थित पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सद्गुरु भास्कर के रूप में उदित होकर आते हैं और दिन रात लाखों व करोड़ों ही नहीं अपितु पूरे वसुधा के उत्थान हेतु कार्यरत रहते हैं। और जिस किसी ने भी उनके इस महान लक्ष्य में योगदान दिया, वे समाज के लिए प्रेरणा बन गए, एक नया इतिहास रच गए। प्राचीन काल में एक घटना आती है। गुरु ने अपने 2 प्रिय शिष्यों को एक विचित्र सा कार्य सौंपा और दोनों को एक एक मुट्ठी गेहूं देते हुए कहा, कुछ समय पश्चात जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटूं तो इन्हें मुझे सुरक्षित लौटा देना। जो शिष्य मुझे अपने गेहूं सुरक्षित लौटा देगा, वही मेरे लिए सर्वोत्तम दक्षिणा होगी। एक शिष्य ने उस एक मुट्ठी गेहूं को पोटली में बांध आलिये में सुरक्षित रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने उन बीजों को ले जाकर के गुरुकुल के पीछे मैदान में बो दिया। समय बीता, गुरु ने लौटते ही अपने दिए गेहूं वापस मांगे। पहले शिष्य ने
आलिये में रखी पोटली गुरु को सौंप दी। जब गुरु ने खोल के देखा तो यह क्या, गेहूं तो सड़ चुके थे। अब वे किसी भी काम के नहीं थे। दूसरे शिष्य को पूछा तो उसने गुरु को आश्रम के पीछे मैदान में ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह जो लहलहाती फसल देख रहे हैं, यही आपकी एक मुट्ठी गेहूं है। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और कहने लगे, जो शिष्य अपने गुरु के ज्ञान व आदर्शों को समाज में फैलाता है, बांटता है, वही मेरे लिए मेरे शिष्य की सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा है। मूलतः गुरु के लक्ष्य में अपना पूर्ण सहयोग ही सर्वोत्तम योगदान है। एक सद्गुरु अपने शिष्यों में संभावनाओं को जन्म देते हैं, उस पर कार्य करते हैं और उसे इस सहयोग रूपी महादान के योग्य बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी से कहा करते थे, नरेंद्र, तूने मुझे खरीद लिया। जो कुछ भी मेरे पास था उसे मैं तुझे सौंप चुका हूं। अब इसे लेकर बैठ मत जाना, विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार करना। और आज तक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की गूंज विश्व भर में सुनाई देती है। जितना बड़ा त्याग होगा उतने ही वेग से लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। सज्जनों, आज हम भी गुरु के महान लक्ष्य के मेहमान नहीं, मेजबान हैं। विश्व शांति के इस महायज्ञ के दर्शक नहीं, यजमान हैं। और यजमान ही क्यों, यथेष्ट आहुति हैं। आत्मा की मुक्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को बंधनों में बंधने की बजाय मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। और जब जीवन में किसी पूर्ण गुरु का आगमन होता है तो आत्मा की मुक्ति का उपाय पता चलता है और उस उपाय को करके मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक विकारों से ऊपर उठता है। क्योंकि गुरु विचारों को सही दिशा देता है, बुद्धि को उदारता देता है, जीवन को आशा देता है, हृदय को विशाल करता है, जन्मों के कर्मों को काटता है और अवगुणों को गुणों में बदल देता है। अरे गुरु तो शिष्य को महानता के शिखरों पर बैठाने आता है। और इसी संदर्भ में मुझे जापान की एक घटना याद आ रही है। एक 14 साल का लड़का था, नाम था डाइकी, जो एक बहुत बड़े जूडो टूर्नामेंट में भाग लेकर उसे जीतना चाहता था और जूडो चैंपियन बनना चाहता था। खूब अभ्यास करता, कई घंटे उसके प्रैक्टिस में ही बीतते। बस एक ही धुन सवार थी कि मुझे वो टूर्नामेंट जीतना है जो 6 महीने बाद होने वाला है। लेकिन डाइकी के साथ एक दुर्घटना घटती है और एक कार एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ कट जाता है। डाइकी के जीवन में अंधकार छा गया, उसका सपना चूर चूर होकर बिखर गया। डाइकी बहुत रोता है, कई दिन तक रोता है, लेकिन एक दिन उठता है और बड़ी दृढ़ता से अपने आप से कहता है, मुझे जीतना ही है। वो बहुत से जूडो मास्टर्स के पास जाता है जो उसे ट्रेनिंग दें ताकि वो उस टूर्नामेंट को जीत सके। बहुत से मास्टर उसका कटा हाथ देखकर मना कर देते हैं। बहुत से कहते हैं कि ठीक है, सिखा देंगे, लेकिन टूर्नामेंट जीतने का सपना भूल जाओ। लेकिन डाइकी की खोज सच्ची थी, इसलिए उसे एक सच्चा मास्टर मिलता है जिसको सालों का अनुभव था। उसने डाइकी को इनकार भी नहीं किया कि वो अपाहिज है। गुरु ने डाइकी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और अब शुरू हो गई डाइकी की ट्रेनिंग। गुरु ने डाइकी को जूडो का एक पैंतरा सिखाया और डाइकी पूर्ण निष्ठा और समर्पण से अपने गुरु के दिशा निर्देशन में चलने को तत्पर था। खूब मेहनत करता और मेहनत के साथ साथ समर्पण भी था। करते करते 3 महीने बीत गए, लेकिन गुरु ने सिर्फ वही एक पैंतरा बताया और उसी पर अभ्यास करने को कहा। काफी समय हो गया, लेकिन मास्टर ने आगे कोई और दाव नहीं सिखाया। अब डाइकी के मन में उथल पुथल शुरू हो गई कि एक तो पहले ही मैं हाथ से लाचार हूँ, ऊपर से गुरु ने सिर्फ एक दाव सिखाया है। एक दाव से क्या होगा, और ऊपर से गुरु कहते हैं कि इसी एक दाव पर महारत हासिल करो। सोचते सोचते और अभ्यास करते करते 2 और महीने बीत गए। एक दिन डाइकी ने निर्णय लिया कि वो गुरुदेव से पूछकर ही रहेगा। वो गुरु के कक्ष में जाता है और बड़ी विनम्रता से उसने कहा, मास्टर, मुझे आपकी क्षमताओं पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अपने शिष्य को जैसा निर्देश देंगे वही उचित होगा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे परेशान कर रहा है कि टूर्नामेंट को सिर्फ 1 महीना बचा है और जिस दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है उस दिन से आज तक आप मुझे सिर्फ एक दाव का अभ्यास करा रहे हैं। मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ और पैंतरे सिखाने चाहिए ताकि मैं अपने सामने वाले खिलाड़ी को हरा सकूं? गुरु ने जब डाइकी के इस बात को सुना, वो उसके अंतर्द्वंद को समझ गए, लेकिन फिर भी गंभीर होकर बोले, डाइकी, सिर्फ यही एक पैंतरा है जिसका तुम्हें अभ्यास करना है। अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और कुछ नहीं सोचो। डाइकी भी अब डिसाइड कर लेता है कि जैसा मास्टर कह रहे हैं वैसा ही करता जाएगा
और उसने अपने दिमाग से अब टूर्नामेंट जीतने का विचार भी निकाल दिया। अब वो अपना सारा ध्यान अपने मास्टर से मिलने वाले निर्देशों पर रखता था और उसने उसी एक दाव का अभ्यास करना शुरू किया और करता गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब डाइकी जूडो की प्रतियोगिता में खड़ा था। उसका पहला मुकाबला जूडो के दावपेच में माहिर एक प्रतियोगी से था। मुकाबला शुरू हुआ और देखते ही देखते डाइकी ने वो मुकाबला जीत लिया। डाइकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जीता है, लेकिन सच यही था। फिर दूसरा मैच आरंभ हुआ और इसमें भी वही अचंभा घटा, डाइकी जीत गया। और इसके बाद था टूर्नामेंट का आखिरी और फाइनल मैच, जो सबसे कड़ा था। सामने था डाइकी से भी 1 हाथ लंबा चौड़ा प्रतियोगी जो जूडो का अनुभवी था। एक बार को रेफरी ने भी मैच खिलाने से मना कर दिया कि कहाँ कल का सीखा डाइकी और कहाँ उसके सामने वाला प्रतियोगी जो सालों का अनुभव लिए खड़ा है। लेकिन डाइकी के मास्टर ने कहा, नहीं, मैच होने दो, डाइकी हर तरीके से तैयार है। मैच शुरू हुआ। प्रतियोगी ने जूडो के कई महीन पैंतरे खेले और अब बारी थी डाइकी की। उसने अपना पैंतरा खेला, वही एक पैंतरा जो उसने सीखा था, और बस मैच खत्म। डाइकी चैंपियन बन गया था। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। डाइकी का सपना पूरा हो गया था। टूर्नामेंट जीतकर डाइकी अपने मास्टर के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में चलते चलते डाइकी के दिमाग में मैच के वो क्षण घूम रहे थे। उसने अपने मास्टर की तरफ देखा जिनके चेहरे पर एक मुस्कान खेल रही थी। डाइकी ने पूछा, गुरुदेव, ये कैसे संभव हुआ? सिर्फ एक दाव से मैं टूर्नामेंट कैसे जीत पाया? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, डाइकी, तुम 2 कारणों से जीते हो। पहला, जो पैंतरा तुमने सीखा वो जूडो का सबसे मुश्किल पैंतरा है, जिसे सीखने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं, लेकिन तुमने उस पर महारत हासिल कर ली थी। और दूसरा, जो पैंतरा तुमने सीखा था, इसका सिर्फ एक ही तोड़ था कि सामने वाले को तुम्हारा बायां हाथ पकड़ना था, जो तुम्हारा नहीं था। जैसे ही डाइकी ने सुना तो वो अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी कमजोरी को मेरी जीत बना दिया। आप धन्य हैं मास्टर, आप धन्य हैं। ये तो रही एक सांसारिक गुरु और शिष्य की बात, लेकिन जब आध्यात्मिक पथ की बात आती है तो आध्यात्मिक गुरु की दृष्टि तो पारलौकिक हुआ करती है। उसका हृदय इतना विशाल होता है कि बिना किसी स्वार्थ के वो अपने शिष्य के अवगुणों को भी गुणों में बदल देता है। सच में गुरु हमें महानता के शिखरों पर बैठाने आता है, हमारे अवगुणों को भी गुण बना देता है। बस अगर कहीं कमी रहती है तो शिष्य की ओर से रह जाती है। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी माही। इसलिए हे गुरु भक्तों, श्रद्धा और विश्वास से अपने आप को इतना भरना है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी हमको तोड़ना तो दूर की बात, मन में एक राई के दाने जितना भी संदेह ना पैदा कर पाए। सज्जनों, सत्य के मार्ग पर चलने वालों की कभी हानि नहीं होती। इसलिए जब जीवन में गुरु कोई आज्ञा दे तो उस समय अपनी बुद्धि न चलाकर उस आज्ञा को शिरोधार्य करें। और यही दिव्य प्रेरणा एक गुरु भक्त को भी लेनी चाहिए। गुरु के मार्ग पर चलते हुए लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश का विचार न करते हुए केवल चलते रहें। स्कंद पुराण का एक हिस्सा है गुरु गीता, जिसमें गुरु की महिमा में यह वर्णित किया गया है कि केवल गुरुदेव ही एक परम बंधु बांधव हैं, जो विषम से विषम परिस्थिति में भी हमारा साथ निभाते हैं। वही सब धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि बाहर की आंखें तो गुरुदेव को हमारी ही तरह खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते देखती हैं, लेकिन विवेक की आंख से देखने पर जान पड़ता है कि वो सबके बीच रहकर भी एक ही समय पर अनेकों रूप बनाकर अपने शिष्यों के पास होते हैं। कभी उनके कष्ट अपने ऊपर ले रहे होते हैं और कभी उनकी विरह की अग्नि को शांत कर रहे होते हैं। गुरुदेव हमेशा परफेक्ट प्लानर के रूप में 2 स्तरों पर कार्यरत रहते हैं। एक तरफ तो वह अपने प्रत्येक शिष्य के हृदय के साथ, उसकी भावनाओं व जज्बातों के साथ सीधा संबंध कायम करते हैं, और दूसरी तरफ वह युग पुरुष के रूप में युग निर्माण के लक्ष्य को, विश्व शांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक पल कार्यरत रहते हैं।
जैसे जब एक एक्टर एक्टिंग करता है तो हम यह जानते हुए भी कि यह रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ है, हम उसके जज्बातों के साथ बह जाते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ रोते हैं, उसके साथ गाते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने अभिनय के जाल में फंसा लेता है, तो जब वह अलौकिक सत्ता स्वयं गुरु के रूप में आती है और एक्टिंग करती है, अर्थात लीला करती है, तो मानव उसके पीछे की वास्तविकता को समझने में स्वतः ही धोखा खा जाता है। इसलिए यदि कोई शिष्य अपने सद्गुरु के युगांतरकारी कार्यों को केवल बाहरी आंखों से देखेगा तो वह निश्चित ही धोखा खा जाएगा। एक शिष्य को सदैव विवेक की आंख का प्रयोग करना चाहिए और भावुकता का नहीं, भावना का दामन थामना चाहिए, क्योंकि भावुकता मन के क्षणिक तीव्र वेगों पर आधारित होती है और भावना जो सदैव विवेक का संबल लेकर चलती है। तभी एक शिष्य प्रत्येक पल अपने गुरु के सानिध्य का आभास कर पाएगा, उसका मन उनकी दिव्यता से सराबोर हो पाएगा। इसीलिए ही तो एक विवेकी शिष्य अपने जीवन की इस वास्तविकता को उन्मुक्त कंठ से गाता है कि मैं सत्य असत्य को देख सकूं, इसलिए मेरे गुरुदेव मेरे लिए विवेक का नेत्र बनकर हर क्षण मेरे साथ हैं। मुझे प्रकाश देने के लिए वो सूर्य व चंद्र बने हैं। अपनी विराटता को मेरे लिए समेटते हुए वह दीपक तक बन जाते हैं। उनमें ही समस्त दिशाएं समाहित हैं। वह ही मुझे सन्मार्ग दिखा रहे हैं और उस मार्ग पर चलने के लिए सद्गति भी वही प्रदान कर रहे हैं। हमारे भीतर यदि समर्पण की ऐसी वृत्ति तीव्रतम होगी तो अन्य वृत्तियां हमें संसार वृक्ष से बांधने में असमर्थ हो जाएंगी। तब हम उसी प्रकार प्रभु की गोद में जा गिरेंगे जिस प्रकार पूरी तरह पक जाने पर फल पृथ्वी की गोद में गिर पड़ता है। शिष्य और गुरु का संबंध ऐसे ही समर्पण पर आधारित है जैसे मिट्टी और कुम्हार का। मिट्टी का बर्तन कुम्हार की दया पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। वह उसे धूप वर्षा सहन करने के लिए बाहर रखे या सावधानी से घर के भीतर रख दे। उसने उसको सांचे में ढालना है या अपनी इच्छा अनुसार वो उस बर्तन को तोड़ भी सकता है, फिर टूटने से बचा भी सकता है, पर बर्तन उसे कुछ नहीं कहता। ऐसे ही शिष्य का निर्माण जब गुरु करता है तो शिष्य गुरु की रजा में खुश रहता है। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी मर्जी। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से किसी शिष्य ने समर्पण के विषय में पूछा। महाराज जी ने कहा, जहां इष्ट का एक पल का भी अभाव आपको बेचैन कर दे, जीवन की गति के गुरु ही आधार बन जाएं, गुरु ही सार हो जाएं, विचार भी वे ही बन जाएं, मति में भी गुरु ही बस जाए, तन मन अपनी चाल छोड़कर उनके इशारों पर थिरकने लगे, यही है समर्पण। हम यंत्र बन जाएं और गुरु हमारे यंत्री। जिसने सर्वस्व समर्पित करके अहंकार को झुका दिया, उसकी खुदाई में खुद को मिटा दिया, फिर समझो उसी ने पूर्णत्व को पा लिया। इसलिए हमें गुरु की आशाओं उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना है, मुश्किल रास्तों पर घबरा के बैठ नहीं जाना है, हर हाल में चलना है, क्योंकि कहते हैं जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग सद्गुरु के चाहने वाले होंगे। इसलिए हमेशा गुरु की आवाज सुने, सुने जो वे कह रहे हैं। धूल पहुंच कांटे मत गिन, छाले मत सहलाए जा, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहाए जा। टकराएगा नहीं गर तू अधर्म के दंगों से, फिर कौन तुझे इतिहास के पन्नों में दोहराएगा। इसलिए हमारा स्वयं को सुधारने का पुरुषार्थ ही उनकी सच्ची पूजा है और यही सच्ची सेवा है। सुकरात से उसके दोस्त
वह शिष्य प्लेटो ने आखिरी पलों में पूछा था, आपके जाने के बाद हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? तब सुकरात ने कहा, स्वयं का ध्यान रखना, तभी मेरी सेवा कर पाओगे, मेरे बताए मार्ग पर चल पाओगे। स्वयं का ध्यान रखने का अर्थ स्वयं को हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धावान रखना है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का सबसे खतरनाक कीड़ा है संशय। जो श्रद्धा रूपी जड़ों को लग जाए तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए गीता में भी कहा गया, श्रद्धाम यो अयंग पुरुषो यो यच्छ्दः स एव सः। पुरुष श्रद्धा का ही बना हुआ है, वह जिसमें श्रद्धा रखता है उस जैसा ही हो जाता है। गुरुदेव हमें स्वयं के स्वरूप जैसा ही तो बनाने आए हैं। इसलिए बेकार जाति अपनी हर श्वास में सुमिरन बसाना होगा। अभ्यास द्वारा अपना ध्यान बार बार सुमिरन में लगाना होगा। बिखरते विषय वासनाओं की ओर दौड़ते विचारों को बारंबार खींचकर गुरु चरणों में केंद्रित करना होगा। निस्संदेह पूर्ण सद्गुरु की शरणागति, उनका सानिध्य इस तरह से है जैसे कपास के द्वारा बनाए गए वस्त्र तन ढकने के काम आते हैं, ऐसे ही गुरु भी हमारे सारे अवगुण दोषों को ढक लेता है। जैसे कपास के द्वारा बनाई गई लौ दिए में प्रज्वलित होकर अंधकार को दूर करती है, ठीक ऐसे ही गुरु भी हमारे विकारों, वासनाओं, दुर्गुणों के समस्त अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को प्रकाशमय बना देता है। जब जीव पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ईश्वरीय प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित पाता है, तब वह गुरु की महिमा किए बिना रह नहीं पाता। ऐसे ही एक बार चरणदास जी गुरु महिमा गाते हुए किसी मार्ग से जा रहे थे। गुरु ही कर ध्यान, नाम गुरु को जपो, आप दीजिए भेंट, पूजन गुरु ही थपो। समीप से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने गुरु महिमा का गान सुना तो वह चरणदास जी के समीप आकर कहता है, भक्त जी, प्रभु पूजन तो समझ में आता है, किंतु ये गुरु पूजन, गुरु महिमा किस लिए? यह सुनकर चरणदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक नसे ध्यान किए हरि होए। क्योंकि मुझे गुरुदेव के समान तीनों लोकों में कोई और आराध्य नजर नहीं आता। गुरुदेव के नाम स्मरण से जन्म जन्मांतरों के पाप ताप मिट जाते हैं। गुरुदेव के पावन स्वरूप का ध्यान करने से मन चित्त हरिमय हो जाते हैं, आत्मा हरि रूप हो जाती है। यही गुरु का आकर्षण है और यही गुरु का शिष्य के जीवन में चमत्कार। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, आपके पास ऐसा क्या है आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप मुझ साधारण के पीछे इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे पास है मेरे गुरुदेव की असाधारण कृपा। साधारण भक्तों ने श्री गुरुदेव को जितना समझा है, वास्तव में मेरे गुरुदेव उतने ही नहीं हैं। वे तो अनंत भावमय हैं। भले ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा हो, पर गुरुदेव के अगम्य भावों की कोई मर्यादा नहीं। उनकी कृपा से एक क्यों लाखों विवेकानंद अभी उत्पन्न हो सकते हैं, पर ऐसा ना करके वे अपनी ही इच्छा से मुझे यंत्र बनाकर सब कार्य स्वयं कर रहे हैं। तुम ही कहो इसमें मेरा क्या हाथ है? गुरुदेव तो वह विराट पुंज हैं जो हृदय में जब पूर्ण रूपेण समाते हैं तो संसार के लिए कोई भी स्थान नहीं बचता। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मृत्यु के पश्चात मैं अपनी इस देह की माटी को पृथ्वी के उस हिस्से में मिलवा दूंगा जहां श्री गुरुदेव के चरणों का स्पर्श है। जिस जल को गुरु ग्रहण करेंगे उसमें अपने जल तत्व को मिला दूंगा। जो दीपक गुरु के दरबार में प्रज्वलित होगा उसमें अपने अग्नि तत्व को मिला दूंगा, और जहां गुरुदेव का आवास होगा वहां अपना आकाश तत्व मिला दूंगा। एक भक्त इसी सुंदर भावना से अपने जीवन को यापन करता है। अगर जीता है तो गुरु की अभिलाषा में और अपनी देह का त्याग भी करता है तो गुरु की चाहत लिए। इसलिए गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। कौन सा गुरु? कैसा गुरु? किस गुरु के सानिध्य में जीवन रूपी फूल का मूल्य पड़ता है?
तो स्कंद पुराण का एक भाग है गुरु गीता, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को गुरु की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अखंडहि करसंग ब्रह्म नित्य मुक्तं निरामयं स्वस्मिन् संदर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। अर्थात अखंड, एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ईश्वर को जिज्ञासु के हृदय में दिखा देते हैं। जो ईश्वरीय प्रकाश को हमारे भीतर दिखा दे वही सच्चे गुरु होते हैं, वही सही अर्थों में सद्गुरु होते हैं। फिर गुरु एक मलाह बनकर शिष्य की जीवन नौका को भवसागर से इतनी कुशलता से खेता है कि चंचल उफनती विकराल लहरों पर भी विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्य को पा लेता है। ऐसे गुरु को प्रपन्न कर शिष्य के लिए उसका गुरु ही सर्वस्व हो जाया करता है। वह अपना हर भाव, हर रिश्ता गुरु के श्री चरणों के साथ बांध लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ की दुर्गंध समाई हुई है। रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि उसके धन और शोहरत से जुड़े होते हैं। धन आते ही सब अपने और धन जाते ही सगे भी किनारा कर जाते हैं। और तो और मृत्यु के समय तो करीबी से करीबी रिश्ता भी साथ निभाने में असमर्थ होता है। संसार तो केवल छीनना और मांगना जानता है, देना नहीं। देना तो केवल गुरु ही जानते हैं, जो शिष्य से निस्वार्थ संबंध जोड़कर उस पर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि गुरु तो शिष्य की आत्मा से संबंध जोड़ते हैं, शरीर से नहीं। ऐसे गुरु पर शिष्य अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है। उसकी हर आज्ञा व उपदेश पर वह 100 बार जीना व मरना चाहता है। शिष्य के जीवन में कुछ झलकता है तो गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा। शिष्य के विचारों में यदि कुछ समाया है तो गुरु के आदर्श, गुरु के विचार। उसकी श्वासों का यदि कोई स्वामी है तो वह है उसके गुरुदेव, उनका सुमिरन, उनकी याद है। एक शिष्य की धड़कन में, रुदन में, भक्ति में, व्याकुलता में, पूजा में, प्रेम में, विरह में, वियोग में उसके गुरु ही अभिव्यक्त होते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, कोहम, मैं कौन हूँ? हो सकता है उत्तर मिले, मैं किसी का पुत्र हूँ, पिता हूँ, बहन हूँ अथवा माँ हूँ। अगर यह उत्तर मिले तो भक्ति मार्ग पर और दृढ़ता से कदम बढ़ाइए, गुरु चरणों से और प्रीति बढ़ाइए। फिर पुनः स्वयं से यही प्रश्न कीजिए, और जब आपके अंदर से यह उत्तर मिले, शिष्योहम, तभी समझना आपने अपने गुरु को वास्तव में धारण कर लिया है। यह जीवन ही गुरु के आदर्शों को जीने के लिए मिला है। परंतु प्रश्न यह है कि शिष्य का ध्यान कहाँ है? उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसका श्रम, उसकी साधना किस पर लक्षित है? क्या अपने गुरु पर केंद्रित है? यदि है तो निसंदेह वह सफल है। अगर नहीं तो शिष्य अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाएगा। भाव अपने गुरु की प्रसन्नता व कृपा को प्रपन्न नहीं कर पाएगा। भगवत प्रेमियों, लक्ष्य चुन लेने के बाद मनुष्य आकर्षणों और लालसाओं से अलग हो जाता है। लक्ष्य दृष्टि में हो तो पथ के सुख दुख दिखते नहीं। लक्ष्य में तल्लीनता मन को इतना रसमय बना देती है कि प्रलय की हाहाकार हो तो भी मन विचलित नहीं होता है। यदि शिष्य का लक्ष्य उसका गुरु है तो अध्यात्म के अंतिम पड़ाव तक जरूर पहुंच जाएगा। परंतु यदि आंखों में संसार बसा है, मन सके संबंधियों को पाने, मनाने व रिझाने में ही आसक्त है, पुरुषार्थ रूपी बाण की दिशा यदि धन, वैभव या सुख साधन की ओर है तो फिर संदेह नहीं बल्कि नामुमकिन है कि शिष्य भक्ति पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को भेद पाए, क्योंकि प्रलोभन व धन वैभव को पाने के लिए इस कदर झुकता है कि इस पथ से ही गिर जाता है। परंतु अगर शिष्य का लक्ष्य गुरु है तो संसार का कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण शिष्य को भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगा। गुरु का सगुण साकार स्वरूप होता ही ऐसा है। वे देह धारण करके संसार में आते ही इसलिए हैं ताकि सब पर अपनी अपार करुणा और अथाह प्रेम
निस्वार्थ भाव से लुटा सके। चारों ओर चिंताओं का घोर अंधेरा था। इच्छाओं वासनाओं के तूफान ने जीवन को घेरा था। तब जिसको पा जीवन को प्रेम की ठंडी छांव मिली, पाकर जिसे जीवन की सूखी मुरझाई कली खिली, जिसे पाकर बढ़ता पुण्य कर्मों का कोश है, वे केवल मेरे प्यारे सद्गुरु आशुतोष हैं, सद्गुरु आशुतोष हैं। भक्तजनों, हम सच में परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिले जिन्होंने हमारे अंतर्घट में परमात्मा का दीदार करा दिया। ऐसे गुरु को पाकर एक सच्चा शिष्य जान लेता है कि पूर्ण को दिखाने वाला उसका गुरु साकार रूप में स्वयं पूर्ण है। फिर उसके भीतर प्रकट होते हैं पूर्ण समर्पण के भाव, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की धुन, उनकी हर आज्ञा व आदेश पर 100 बार जीने मरने की चाहत। उसके कर्मों में यदि कुछ झलकता है तो गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा। उसके विचारों में यदि कुछ समाया है तो गुरु के आदर्श, गुरु के विचार। भगवतजनों, यह आध्यात्मिक नियम है कि गुरु दरबार में जो भी कुछ बनने के लिए आया वह मिट गया, पर जो मिटने के लिए आता है वह बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी जब कुम्हार के हाथों में आती है तो वह उसे गूंथता है, पैरों तले रौंदता है, गढ़ता है और अंततः भट्टी तक में पका देता है। वह उस अग्नि परीक्षा से भी चुपचाप गुजर जाती है। कुम्हार के आगे उसका यही समर्पण उसे एक आकार देता है। पैरों तले रौंदे जाने वाली यही मिट्टी फिर घड़े रूप में लोगों के सिर पर स्थान पाती है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु भी शिष्य के अर्थहीन जीवन का सार्थक निर्माण करते हैं और वह धीरे धीरे गुरु के साथ एक रूप होने लगते हैं और अंततः पूरी तरह वह शिष्य गुरुमय ही हो जाता है। और उसके उपरांत ऐसे शिष्य फिर अपने सौभाग्य पर नाज करते हुए यही कह उठते हैं, नभ के सूरज से भी उज्जवल इनकी गौरव गाथा है। सद्गुरु की क्या करूं बढ़ाई, शब्द नहीं कोई आता है। हनन किया जब अंधकार का प्रभु से आन मिलायो, क्यों ना नाश करूं मैं किस्मत पर, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो। भगवान शिव माँ पार्वती को गुरु की महिमा सुना रहे हैं। स्कंद पुराणोक्त भगवान शिव और माँ पार्वती का यह संवाद गुरु गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव कहते हैं, गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। अर्थात, हे पार्वती, गुरु देव है। देव शब्द जिसका अर्थ है शुभ प्रदाता। गुरु को देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु जीवात्मा को सत्य के शुभ मार्ग पर चलाते हैं। गुरु धर्म किस प्रकार हुआ करते हैं? धर्म अर्थात भगवान का साक्षात्कार करवा देना, यही कार्य गुरुदेव करते हैं। एक जीव को अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं। इसीलिए गुरु को धर्म कहा गया। गुरौ निष्ठा परम तपः, गुरु को निष्ठा कहा गया, अर्थात जैसा गुरु कहे उनके बताए मार्ग पर बिना कोई प्रश्न किए आगे बढ़ते जाना, यह निष्ठा है। गुरु को ही परम तप कहा गया, अर्थात गुरु को देवतुल्य मानकर, गुरु को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानकर, गुरु में निष्ठा रखकर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना, यही परम तप है, यही तपस्या है। हे पार्वती, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं 3 बार कहता हूँ। भगवान शिव माँ पार्वती को यहाँ गुरु की महिमा सुना रहे हैं। वास्तव में शिष्य के जीवन में गुरु ही सब कुछ है। गुरु के अतिरिक्त शिष्य के पास कुछ हुआ ही नहीं करता। इसीलिए कवि भी अपनी लेखनी से लिखते हैं, गुरु के रंग अनेक हैं, मैं किसका करूं बखान, हर रंग में तो गुरु है, मिलकर करिए गान। एक बार एक नमक के ढेले को किसी ने कहा, जाओ
और समुद्र की गहराई को नापकर वापिस आकर बताना कि सागर कितना गहरा है। नमक का ढेला जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाता है, समुद्र की गहराई नापना तो दूर, वह नमक का ढेला समुद्र का ही रूप हो गया और आज तक नहीं लौटा कि समुद्र के अंदर कितनी गहराई है। जब दीपक जलता है, पतंगा दीपक पर मंडराने लगता है। दीपक की लौ का कितना ताप है और कितना प्रकाश है, ऐसा आज तक कोई पतंगा बता नहीं पाया। वह स्वयं ही दीपक रूप हो जाता है। ठीक ऐसा ही गुरु की महिमा के विषय में है। जब भी शिष्यों के सामने गुरु की महिमा करने का अवसर आया, तो शिष्यों के पास सदैव शब्दों का अभाव रहा। संत कबीर जी लिखते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्रन की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात यदि समूची पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, सारी वनस्पति को लेखनी बना लिया जाए और सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु की महिमा लिखना सक्षम नहीं है। गुरु स्वयं नौका भी है, जिसमें बैठकर जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचती है, और गुरु इस जीवन रूपी नौका के मल्लाह केवट भी स्वयं ही है, जो इस छोर से परमात्मा रूपी दूसरे किनारे तक जीव को पहुंचा देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, अवर्णनीय है। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपने शिष्य रघु को जिस समय ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, रघु अपने भीतर परमात्मा के उस प्रकाश को देखता है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन रघु से कहने लगते हैं, रघु, तुमने अपने अंतःकरण में जिस ईश्वर का साक्षात्कार किया है, आने वाले समय में मैं तुम्हें उस ईश्वर से पूर्णतः एकाकार कर दूंगा। रघु ने जैसे ही यह सुना, कहने लगा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं जान गया हूँ, मेरे अंतःकरण में जिसका साक्षात्कार हुआ वह आप ही का निर्गुण स्वरूप है, और जो मेरे समक्ष बैठा है वह आपका सगुण स्वरूप है। मैं जान गया हूँ मेरे ईश्वर आप ही हैं। जब भी मेरे विचारों के सागर में कोई भी भावों की लहर उठती है, सबसे पहले उस लहर को आप पढ़ लेते हैं। जब मेरे मन में कोई संकल्प या विकल्प उठते हैं, सबसे पहले वो आप तक पहुंचते हैं और आप उसका निवारण दे देते हैं। जब मैं किसी दुविधा में खड़ा हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इस समय क्या किया जाए, तो हे गुरुदेव, उस समय आप उन दुविधाओं को दूर कर उस समस्या का समाधान कर देते हैं। इसलिए मैं समझ गया हूँ, मुझे आप ही से एकाकार होना है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। यह है गुरु की महिमा। भक्त जब अपने गुरुदेव को ही सर्वस्व समझ लेता है, तो वह जान जाता है कि गुरु की महिमा अनंत है और गुरु ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। संत कबीर जी वह लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर जी कहते हैं, यदि जीवन में ऐसा अवसर आए कि गुरु और ईश्वर साक्षात मेरे समक्ष खड़े हो जाएं, जिनकी कृपा से मुझे निर्गुण ईश्वर का बोध हुआ, सबसे पहले मैं उस गुरु के चरणों में नमन करूंगा। अंत में मात्र इतना ही कहना चाहूंगी, गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार। गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार।